नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल लाइफ बियॉन्ड द स्काई में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है आत्मा। हम इसे सोल, स्पिरिट या रूह भी कहते हैं, एक ही बात है। इन शब्दों से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, पर आत्मा शब्द को सुनकर ही कुछ लोगों के मन में डर सा आ जाता है। ऐसी ही भ्रांति को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आज आपको आत्मा शब्द की सही परिभाषा बताऊंगी। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा शब्द, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द आत्मन से हुई है, जिसका अर्थ होता है अपनापन, निजपन। आत्म का अर्थ है अपना, स्वयं, खुद। इस प्रकार आत्मा का अर्थ हुआ स्वयं, मैं। आपने कुंडली में या शादी के कार्ड्स पर देखा होगा शब्द आत्मज मतलब कि बेटा, आत्मजा मतलब कि बेटी। और ऐसे ही आत्मज्ञान, जब हमें स्वयं का ज्ञान हो जाता है। ये सभी शब्द संस्कृत के आत्मन शब्द से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। हम सभी के अंदर भी एक आत्मा है, हम सभी के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, या फिर यूँ कहें कि हम सभी आत्मा ही हैं और पृथ्वी पर भौतिक रूप से अपनी मौजूदगी के लिए हम ये शरीर धारण किए हुए हैं और यहाँ पर अपना कर्म करते हैं, परंतु हमारा मूल अस्तित्व आत्मा के स्तर पर ही है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है और वह आत्मा अब बिना शरीर के हो गई है। वो अब सूक्ष्म रूप में मौजूद है, वो अपने सूक्ष्म शरीर में है। बाकी सारी बातें वैसी ही हैं, उनकी सोच, उनकी भावनाएं, उनके विचार, उनका प्यार। फ़र्क बस इतना है कि हम आत्माओं के पास हमारा शरीर है और इस शरीर के साथ ही इस भौतिक दुनिया में हम उपस्थित हैं और हम सभी एक दूसरे को देख सकते हैं, परंतु वो बिना शरीर के हैं। आत्मा एक ऊर्जा के रूप में होती है और जब भौतिक दुनिया से, भौतिक चीज़ों से उनका संपर्क टूट जाता है तो फिर वो एक दूसरे आयाम में उपस्थित रहती है। उनकी एक अलग दुनिया होती है जिसे आत्मा लोक कहते हैं या स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं। सनातन धर्म में हम इसे पितृलोक भी कहते हैं। मान लीजिए कि साइंस ने कोई ऐसा केमिकल बनाया हो जिसे आप अपने ऊपर डालते ही आप अदृश्य हो गए। अब आपको कोई भी नहीं देख पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि आप इनविजिबल हो गए। तो आप, भले ही कोई आपको ना देख पा रहा हो, ना सुन पा रहा हो, लेकिन आप अपने आप को तो महसूस करेंगे, आप अपनी मौजूदगी को महसूस करेंगे। उस वक्त आप अपने आप से क्या कहोगे? मैं नहीं हूँ या मैं हूँ? मतलब कोई है जो ये सोच रहा है, ऐसा कह रहा है, ये जो भावना आ रही है, कोई सोच आ रही है, ये किसको आ रही है? कुछ तो है वहाँ, कोई तो है। यही आपका मूल अस्तित्व है कि आप अभी भी हो। आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हो, आपका वजूद नहीं है। हवा भी आपको दिखाई नहीं देती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हवा होती ही नहीं है। जब आप नहीं रहोगे, मतलब कि जब आपका शरीर नहीं रहेगा, तब जो बचेगा, कुछ रहेगा, आपका अस्तित्व, वही आत्मा है। आत्मा एक ऊर्जा है, ये एक एनर्जी के फॉर्म में होती है, जैसे सूर्य की रोशनी, जैसे कि बिजली। आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो पानी के बबल की तरह होता है। बबल के अंदर जो हवा है वो आत्मा, और जो बाहर चारों तरफ जो एक लेयर है वो है उसके कर्म बंधन। जिस दिन उसके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे, उसकी सारी इच्छाएं, वासनाएं, इस प्रकार के सारे विकार खत्म हो जाएंगे, इस भौतिक दुनिया से उनकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। उस दिन ये जो बबल है वो फूट जाएगा और आत्मा मुक्त हो जाएगी, वो परमात्मा में लीन हो जाएगी, जिसे हम मोक्ष या निर्वाण कहते हैं।
ये बबल बस इसे समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल था। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियोस में हम स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं और उस दुनिया के बारे में बहुत सारा नॉलेज गेन करने वाले हैं। आप सभी को परमात्मा का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। थैंक यू।